नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे छापे पर तकरार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स के छापे को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं यूपी में सपा की सरकार न बन जाए, इसलिए वो आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, लोग जो हैं वो हमारे फोन सुन रहे हैं। सीएम खुद उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जब जब चुनाव होते हैं भाजपा फोन रिकॉर्ड करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बदलते ही अधिकारी भी बदलेंगे जो इधर बुलडोजर चला रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आयकर के छापों से सपा परेशान हो रही है। इस पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई सोच सकता था? लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में ये सब देखने को मिला है। तो आखिर आयकर छापों पर क्यों ये बवाल मचा हुआ है? वाकई में कौन किसके फोन सुन रहा है और किसकी दाढ़ी में तिनका है? ये बहुत बड़ा एक सवाल भी है और बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं। और ये भी आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि ये तमाम चीजें इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन है, तो न जाने और कितनी चीजें निकलकर सामने आएंगी। हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी वो काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं की फोन सुनती है। हमें कहीं नहीं जाना, हमने आपको बता दिया। समय आने पर ऐसे अधिकारी का हिसाब किताब होगा जो रिकॉर्ड कर करके दे रहे हैं। प्रदेश वही, ये चेहरे वही। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो देखिए छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी चली है। कुछ जगह से टीम को वापस लौटना पड़ा है। घंटों की पूछताछ और छानबीन करने के बाद कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, लेकिन जो कार्रवाई है वो लगातार हुई, दूसरे दिन भी हुई है। सवाल ये उठता है कि जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इस इलेक्शन में ये जो तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, उसका मैसेज जनता तक जो जा रहा है, कितना किसको फायदा और नुकसान होगा ये जनता के हाथ में, वो तो हम देख ही लेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीजें हो रही हैं वो वाकई में सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार ये इसी वक्त पे क्यों हो रहा है। बहरहाल हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और वाकई में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन किसके फोन सुन रहा है और वाकई में किसकी दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, तो आखिरकार चोर कौन है ये भी हम जानने का पूरा जो गेस्ट है उनसे पता करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिभुवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे, क्योंकि सत्ता में फिलहाल आप ही हैं और आप ही पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक बात यदि ये कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, या जिन लोगों को डर है, भय है, वो लोग इस छापेमारी से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। एक बात बताइए, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमने अक्सर देखा है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसके यहाँ छापे या उससे जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापे बहुत पड़ते हैं। तो यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? और इस वक्त छापे पड़वाने की क्या वजह? कोई बहुत बड़ी शिकायत मिली थी कि सारे के सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके यहाँ छापे पड़ गए?
जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विद्वेष की भावना से कार्य करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक संगठनात्मक ढांचा को लेकर कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान, भारतीय न्यायालयों पर विश्वास रखती है। चूंकि आईबी और ईडी ये संवैधानिक संस्था है और इनका अपना एक स्वतंत्र संस्था है और ये अपने इनके कार्य करने की पद्धति अलग है। इनको की चोरी का या अन्य आरोप लगते हैं कृष्ण मोहन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, शायद मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और नाविद चिको जी के पास आऊंगी मैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाविद जी, क्या लगता है यूपी की जो सियासत हम देख रहे हैं, यूपी में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बहुत सारी प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है और छापे भी बहुत जोर से पड़ गए। तो अभी जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे क्योंकि पक्ष विपक्ष है, बट हकीकत में देखा जाए तो वाकई में क्या ऐसा सही है कि एकदम से जिन लोगों की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई उनके यहाँ छापे पड़ गए? ये अभी क्यों हुआ है? सरकार तो बहुत पहले से छापे पहले नहीं पड़े, क्या माना जाए? इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं? ये चुनावी संस्कृति बन गई है और चुनावी संस्कार अब कुछ रह नहीं गए हैं। लोकतांत्रिक जो एक तौर तरीके होते हैं उससे अलग हट के चुनाव होते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे धर्म और जाति का दुर्भाग्य है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति का कहीं ना कहीं खुद के इस तरह का इस्तेमाल होता है और सत्तारूढ़ जो भी पार्टी होती है उस सत्ता का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कह रहा हूं, मैंने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया, चुनावी संस्कृति ही ऐसी हो गई है कि किसी की भी सत्ता होती है तो वो इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर वो सत्ता करती है। लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी एक बहुत ताकतवर पार्टी है और उसका एक बड़ा जन समर्थन है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व है, उनकी लोकप्रियता है। इन सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने मजबूत गठबंधन तैयार किया है, जातिगत दांव पेच उसने मजबूती से तैयार किए हैं और भाजपा से सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की है। ऐसे में भाजपा अपनी तरफ से जो तमाम कोशिशें कर रही है सपा को से लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी जी के बार बार उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, उनकी उपस्थिति, उनका भाषण और कहीं ना कहीं धर्म और हिंदुत्व का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बहुमत की सरकार है। ऐसे में सरकारी एजेंसियों का इस तरह के इस्तेमाल होना एक बड़ी नेचुरल बात हो गई है और इससे एक दुर्भाग्यशाली जो माहौल अब से लंबे समय से बना हुआ है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, वैसा हो रहा है। लेकिन एक बात और भी कहना पड़ेगी कि अगर कोई आईटी का छापा पड़ रहा है तो इसको बहुत ज्यादा नकारात्मक भी नहीं लेना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी ये कह भी रही है कि इसको गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, हमें कमजोर करने के लिए, हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो उसका भी एक साफ जवाब है कि अगर आप साफ सुथरे हो तो आप का अपना हिसाब किताब लेखा जोखा दिखाने में एक सरकारी एजेंसी आईटी अगर आपसे पूछा जा रहा है, इनकम टैक्स वाला किसी से भी पूछ रहा है, चाहे वो सपा का कार्यकर्ता हो या हम इंसान हो या भाजपा से जुड़ा हुआ इंसान हो, किसी भी एजेंसी का अधिकार है कि वो किसी से भी उसका आय व्यय पूछ सकता है। इनकम टैक्स वाले किसी भी व्यक्ति से हिसाब किताब पूछ सकते हैं, ये कोई असंवैधानिक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल भाषा में ये कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम में खासतौर से सपा के ही जो प्रभावशाली लोग हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, अगर वो उनसे ही लगातार चुनाव की डेट आज 1 महीने के दौरान आ सकती है संभावित, और चुनाव 2-2.5 महीने के बाद में चुनाव होने ही है। ऐसे में अगर लगातार ताबड़तोड़ छापे उत्तर प्रदेश में पड़ रहे हैं, वो भी सपा से जुड़े हुए लोगों पे, तो इस तरह के सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन अगर उनको सफाई देनी है तो वो कह दे, अगर वो साफ सुथरे हैं, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं किया, अगर उन्होंने टैक्स चोरी नहीं की है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके घर में कोई नोट की गड्डियां रख के उनको फंसा लिया जाएगा। ठीक है, पारदर्शिता होना चाहिए। ठीक है, चलिए त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, जो कुछ भी हो रहा है
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको भी ऐसा ही लगता है कि यदि छापे हैं तो भाई दिखा दें, खत्म करें उस तमाम चीजों को, या फिर दूसरी वजह ये भी है कि इसी वक्त पे छापे पड़ रहे हैं तो वाकई में कोई इसके पीछे मंशा है? तीसरी चीज ये भी है कि फोन टैपिंग का भी आरोप लगा है, तो क्या वाकई में यूपी की सियासत में ऐसा होता है कि इलेक्शन टाइम में ऐसा भारतीय जनता पार्टी करवा देती है? कि हमारी आवाज सुन रही हैं? जी बोलिए। ऐसा है, ये मैं नहीं जानता कि जो छापे पड़ रहे हैं वो लोग उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं या नहीं हैं, लेकिन कोई भी चीज समय से अच्छी लगती है। मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ, सुहानी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। हेलो जी बोलिए। अभी पूरे टाइम बीत गए, ये जो लोग राज साहब या जो लोग भी हैं, इनके साथ क्या चीजें हैं मैं नहीं कुछ पर जाना चाहता, लेकिन अभी जब चुनाव का वक्त आ गया तो चुनाव के वक्त पर ये छापेमारी करना भाजपा की आदत है। ये अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे थे, अभी कुछ महीनों पहले कर्नाटक में भी उपचुनाव हो रहे थे, तो हमारे पार्टी के नेता हैं शिव कुमार जी जो उसको लीड कर रहे थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही थी। अभी राजस्थान में भी छापेमारी हुई हमारे मुख्यमंत्री के सगे संबंधियों के यहाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, ये सरकारी तंत्र में विश्वास करती है और उसका उपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहती है, अपने विरोधियों को ये दबाना चाहती है। ठीक है शशांक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शशांक जी, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सबसे ज्यादा मुझे लगता है अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं वहां पर, और निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष में मुख्य रूप से यदि कोई बड़ा चेहरा है तो दो लोगों का है। तो ये जो तमाम चीजें आ रही हैं कि फोन टैप हो रहा है या फिर छापे पड़ रहे हैं, ये सरकार जानबूझ के करा रही है, क्योंकि कृष्ण मोहन पांडे जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये इलेक्शन टाइम पे ही छापे क्यों पड़ जाते हैं, बड़ी चीज है। अच्छा एक चीज और, अभी वरिष्ठ पत्रकार है नाविद जी, उनने कहा यदि छापे हैं भी तो यदि आप साफ हैं या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे उनको नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट दिखाने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आपने शायद हमारे प्रोटेस्ट ध्यान नहीं दिया, हमने छापों को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं। छापे तो हमने कहा कि छापे तो अगर हैं तो 70,000 रुपए केवल निकले राजीव राय साहब के यहाँ 5 लोगों के बीच में, और जिसके अभी छापे पड़े वो जवाब देगा। हमने तो आपत्ति इस बात पे करी है, जब राजीव राय के यहाँ छापे पड़े हैं तो इनकम टैक्स के जो भी लोग आए थे नेता बन के वहां पे कुर्ता पजामा पहन के पहुंचे हैं और पूछते हैं ये अनिल पांडे से कल भी तुमने कहा था आने को और परसों भी तुमने आने को कहा था, क्या बात है, क्यों बुलवा रहे थे इसको? देखिए सीडीआर से ये तो पता लग सकता है कि किसने किसको फोन किया, लेकिन अगर फोन पांडे से क्या बात की थी? शशांक जी आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल अच्छे से नहीं पहुंच रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, प्लीज नेटवर्क में आके बात करें। इलेक्शन के पीरियड में हमारा शशांक जी मैं वापस आती हूँ आपके पास, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं वापस आती हूँ आपके पास। कृष्ण मोहन पांडे जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब ये चलिए ये बात यदि मान भी ली जाए कि छापे तो शिकायतों पे पड़ रहे हैं या जो भी चीजें निकल रही हैं वो एक अलग चीज हो गई, अब ये फोन टैपिंग कौन करा रहा है, ये इसमें भी कोई संदेह है क्या कि समाजवादी पार्टी कुछ गलत कर रही है? क्या है कि चुनाव आया है तो चुनाव के समय 50 तरह की बातें विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाएंगे। फोन टैपिंग ये एक ऐसा आरोप है जो कोई भी किसी को लगा सकता है, क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत होते हैं और ना कोई परिदृश्य होता है। बस कह देना है कि मुख्यमंत्री जी हमारा फोन टैपिंग करा रहे हैं,
जिससे कि जनता के बीच में, इनके वोटर्स के बीच में एक सिंपैथी लेने का एक तरीका होता है। वास्तविक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन को देखते हुए, और जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा हो या फिर अलग अलग तरह की जो भी यात्राएं निकल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है, इसको देख के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग बौखला गए और तरह तरह के बेमतलब के आरोप लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूर्ण रूप से इन सारे आरोपों का खंडन करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सारे दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है और लोकतंत्र का सम्मान करती है। लोकतंत्र में विरोधी और विपक्षी का उतना ही सम्मान है जितना पक्ष का है, परंतु इस तरह के बेबुनियाद आरोप, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। यदि इनके पास कोई सिद्ध करने का, कहीं ये सिद्ध कर दे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री की इनके फोन टैपिंग करा रहे हो, तो फिर उसके बाद आगे की बातें की जाए। सिर्फ निराधार आरोप लगा देना, ये शुद्ध रूप से इनकी बौखलाहट बता रही है। और 2014 में जैसे हारे, 2017 में जैसे इनकी चुनावी हार हुई, 2019 में जैसे इनकी चुनावी हार हुई, 2022 में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इनकी करारी हार होने जा रही है। और पिछली बार जो 50 सीट पार आ गए थे, इस बार शायद 20-25 सीट बन जाए। इन्हीं सब बौखलाहट को देखते हुए ये लोग 50 तरह के आरोप लगा रहे हैं। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक तरह से समझती है कि उत्तर प्रदेश में योगी ही उपयोगी है, बाकी सब नकारा है। इसलिए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता को देखकर ये विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन कृष्ण मोहन पांडे जी, यहाँ पर तो शशांक जी, हालांकि उनकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही थी, पर जितना मैं समझ पाई थी कह रहे थे कि छापे तक तो ठीक है, ये बुर्का पहनकर कौन आ रहा है और किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि समझ ही नहीं आ रहा कि छापे पड़ रहे हैं तो अधिकारी बुर्का पहन के जाएंगे और नहीं जाएंगे तो कौन जा रहा है। जितना मैं उनको सुन पाई थी, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत कट के आ रही थी। शशांक जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? चलिए, है क्या? हेलो शशांक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, चलिए, शशांक जी से शायद संपर्क कट गया है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ कह रहे थे वो और इसी से जुड़ी हुई बात। यहाँ कृष्ण मोहन पांडे जी, बताइए। कह रहा हूँ कि आयकर विभाग का कोई अधिकारी वो किसी व्यक्ति के पास छापा मारने किस प्रकार से जाता है, वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय है। क्या कोई अधिकारी जाके बोलेगा मैं आयकर का अधिकारी हूँ और आपके घर में जितना भी धनराशि है वो निकाल दीजिए? कोई निकाल देगा? कोई कहेगा कि लीजिए मेरी जांच कर लीजिए? और आयकर विभाग के अधिकारी उन्हीं के घरों में जाते हैं छापे मारने जिनकी शिकायत होती है। या आयकर विभाग के व्यक्ति, कोई ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के यहाँ को शहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं यदि आपकी बात को मान भी लूं, सुनिए तो, मैं यदि आपकी बात को मान भी लूं तो सारे सपा वालों के यहाँ छापे क्यों पड़ रहे हैं? सारी सपा वालों की शिकायत हुई है, कोई कांग्रेस वाले क्या छापा नहीं हो रहा, बीजेपी वाले क्या छापा नहीं हो रहा? नहीं, किसने कहा नहीं हो रहा है? बताइए। ये किसने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने? तो ज्यादातर सपा, कानपुर में एक व्यवसायी क्या हुआ, इलाहाबाद में व्यवसायी क्या हुआ, नोएडा में एक व्यवसायी क्या हुआ। परंतु यदि आप सिर्फ ये फोकस करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राजीव राय के यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, किसी व्यवसायी के यहाँ वो छापा होता है तो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इस देश में रोज छापे पड़ते हैं क्योंकि इस देश में टैक्स चोरी करने वालों की संख्या बड़ी मात्रा में है। तो यदि उनके हाथ छापा पड़ता है तो उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन राजीव राय क्या पड़ गया तो घूम घूम करते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के। देखिए, ये एक तरफा बयान है और ऐसे लोगों का जिनका मतलब शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ लेना है, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में लगभग 50 बड़े लोगों पर छापा मारे गए, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए। वो तो समाजवादी पार्टी के नहीं थे, वो तो बहुजन समाज पार्टी के नहीं थे। और यदि उसमें कुछ लोग समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के लोग थे तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ इसलिए मैं छापे पड़ रहा है। ठीक है, इन लोगों पे ये लोग एक सिंपैथी लेने का तरीका हो गया है कि जब चुनाव आए तो यदि किसी पे चोरी करने का या किसी पे छापे मार जा रहा है तो चिल्ला के कहने लगे कि हम दल सत्ता में आ रहे हैं तो इसलिए सत्ताधारी दल जो है हमारे पर दबाव बना रहा है। ये कोई भी पार्टी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है या भाजपा हो सकती है या बसपा हो सकती है। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे, बंद होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का विरोध करती है। ऐसे प्रोपेगेंडा जो देश का टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, समाज के साथ अपराध करने वाले लोग हैं, वो किसी भी दल के हों, उन पर उनसे रेड पड़नी चाहिए और उनको जेल देना चाहिए और देश का चुनाव है और उसको देश में करना पड़ेगा। ठीक है,
नाविद जी, मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगा था अभी बीच में, हालांकि क्योंकि शशांक जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लगता है वो बेहतर जवाब भी देते और उनसे कई सवाल भी थे जो अब अधूरे रह गए हैं, पर मुझे लगता है आप शायद उस चीज़ को एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं इस बात से भी नहीं निकल पा रही हूँ कि बुर्का पहन के कौन आया, छापे तो ठीक है राकेश जी हो गए, यदि शिकायत थी तो कर लेते, हमें उससे आपत्ति नहीं है। एक जन कह रहा है आपत्ति नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं बहुत आपत्ति है, पता नहीं हो क्या रहा है। दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा का हो गया है। देश की बड़ी सर्वे एजेंसीज की जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है वो साफ तौर से बता रही है कि भाजपा अभी भी आगे, लेकिन सपा गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो भाजपा के करीब आने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो दे रही हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मुकाबला नेट टू नेट दो दलों के बीच हो गया है और इसमें ये दिलचस्प पहलू आ रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि भाजपा के एक मामले में तो तारीफ करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है। उसका चुनावी जो मैनेजमेंट है, जो उसके तौर तरीके हैं, उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ती है और प्यार और लड़ाई में जो कहा जाता है कि हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें नैतिक अनैतिक सारे छल कपट सब इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कोई चीज जो है बहुत संवैधानिक और बहुत बड़े दायरों में नहीं होती है। तो भाजपा भी हर तरीके से आगे बढ़ने में और कहीं ना कहीं बहुत पीछे समाजवादी पार्टी को करने के लिए हर तरह का हथियार अपना रही है। इसमें दबाव का ये हथियार भी हो सकता है और इसको मानना पड़ेगा कि चुनावी टाइम में होता क्या है कि देखिए, टेक्निकल चीजें समझ लीजिए, जब कोई भी दल आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, तो उस प्रदेश में, उस देश में कुछ व्यापारी, कुछ पूंजीपति उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें फाइनेंस करते हैं, चुनाव प्रचार की बागडोर हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे में किसी भी दल का चुनाव लड़ना, पूरे किसी पार्टी का, बहुत सारे पैसे, बहुत प्रचार नहीं भी होता है, बहुत भव्यता नहीं भी होती है, तब भी कई हजारों 100 करोड़ रुपए चुनाव में लग जाते हैं। ऐसे में ये पैसा कहां से आता है? जो पूंजीपति होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो एक तरह से पैसा लगाते हैं, फाइनेंस करते हैं कि भाई इसका ग्राफ आगे जा रहा है, इसमें पैसा लगा दो। अगर हम पैसा लगा देते हैं और इसकी सरकार बन जाती है तो हमारे 10 काम होंगे, हमारा व्यापार उन्नति की तरफ बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेंगे। ये सारी चीजें होती है और ऐसे में अगर छापेमारी होती है तो पैसा लगाने वाले लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर भाई काल्पनिक चीज में कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई नेट टू नेट की लड़ाई है, सरकार बना भी सकती है, हार भी सकती है, लेकिन लड़ाई में है। ऐसे में अगर जो सत्ता में नहीं है समाजवादी पार्टी, उसके ऊपर कुछ लोग पैसा लगाने के लिए, अगर मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, मैं काल्पनिक कह रहा हूं कि ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है कि जो लोग उसको फाइनेंस करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे उनके कदम पीछे हो गए होंगे। साथ ही हमारा अगर ये बात लीक हो गई कि हमारी तरफ से फंड आ रहा है तो हमारी छापेमारी हो गई तो हमारी तो बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे में, खासतौर से व्यापारी, वो कर चोरी करते हैं। तो ये एक संदेश सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए नहीं होता है, ये संदेश व्यापारियों से वो संदेश होता है कि अगर हमारे विरोधी दल के ऊपर तुमने पैसा लगाया तो तुम्हारी सारी चीजें पारदर्शिता के साथ में तुम्हें कहीं ना कहीं इसको भुगतना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते रहे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि कई योगी सरकार के अधिकारी मुझे फोन करते हैं, उनके फोन करने का बार बार फोन करते हैं, बड़ी बात कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे। अखिलेश यादव जी और उनके बड़े नेता बार बार कहते रहे कि बीजेपी के कई विधायक, कई मंत्री हमारे संपर्क में हैं। एक बार नहीं, 4-5 बार उन्होंने कहा। ऐसे में जब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि हाँ भाई उनके अधिकारियों का बार बार अखिलेश यादव को फोन करने का मतलब क्या है? ये भी तो हो सकता है कि कोई अंदर साजिश चल रही हो। बीजेपी सरकार का ये सोचना स्वाभाविक है, भाजपा का ये सोचना स्वाभाविक है। अगर इतना बड़ा नेता, विपक्षी दल का नेता बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि बड़े बड़े जो यहाँ के अधिकारी है वो मेरे टच में, मुझे बार बार फोन करते हैं, अगर वो ये कह रहा है कि हमारे कई भाजपा के कई विधायक हमारे टच में, तो ऐसे में भले अनैतिक तौर पे, भले असंवैधानिक तौर पे, भले किसी के निजता के अधिकारों का हनन करते हुए, लेकिन भाजपा अगर टेक कर रही है तो यह भी स्वाभाविक है। चुनाव में कहा जाता है कि युद्ध में और मोहब्बत में सारी चीजें माफ है, तो यह स्वाभाविक बात है क्योंकि लड़ाई बड़ी है। बिल्कुल। चलिए, त्रिपुरा नारायण मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? त्रिभुवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, मुझे लगता है शशांक जी भी शायद वापस से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये दो लोग मुख्य रूप से आमने सामने हैं। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ है तो समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन के साथ आई है तो वो भी कम नहीं पड़ रही। बहरहाल अब जनता जनार्दन को तय करना है कि क्या होगा। देखते हैं आगे और ये चीजें कितनी चलती हैं, जनता इसे कैसे लेती है। समय की सीमा भी है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या होगा आगे और किसकी होगी जीत? जीत का सेहरा यूपी की जनता किसके सिर बांधेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। तो आने वाले समय में क्या होगा ये हम जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।